सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 2 बजे से। तो आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताने जा रही हूँ आज आपको एक विशेष जानकारी। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका विमला भट्ट आंगनबाड़ी ब्लॉग में। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं कर रही हूँ अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग 2 बजे से। तो मैं आज आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ और वह जानकारी है आपके लिए बहुत लाभदायक। जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं तो उन लोगों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं सबसे पहले। और मैं हूँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। विमला केंद्र मेरा मासोवन, सेक्टर मेरा चौथान, परियोजना मेरी थैलीसैंड, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। और भारत हमारा सबका देश एक है और तो हमें भारत पर गर्व होना चाहिए, भारत के तिरंगे पे गर्व होना चाहिए। और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा रोजगार का एक अवसर प्राप्त हुआ है हम सब लोगों के लिए। और कल मैंने न्यूज़ में देखा था कि अमित शाह जी ने हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 15,000 की घोषणा की है। अब देखते हैं वो सच होता है या नहीं होता है, या वो तो सरकार पे बात है। तो 15,000 अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के हो जाते हैं तो खैर इस काम के हिसाब से तो बिल्कुल कम है, लेकिन हो तो सही एक बार हो। अगर हमें थोड़ा बहुत केंद्र से मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत हमें राज्य से मिल जाते हैं तो हमारे कम से कम जो 18,000 की हमारी मांग है वो पूरी हो सकती है। तो ये नई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए और सहायिकाओं के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और हम अब क्या करें। तो बहुत सारे लोगों का मेरे को कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज आ रहे हैं। तो वो कह रहे हमें तो मिल गया है नियुक्ति पत्र, लेकिन अब क्या होगा। तो आपको नियुक्ति पत्र के बाद जो आज वीडियो बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना होगा अब। तो आपको बाल विकास ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे, यानी उनकी जांच होती है। और अपने ओरिजिनल कागज़ ले जाना। फिर बोलेंगे कि कौन से ओरिजिनल कागज़। और तो बहुत सारी आंगनबाड़ियों के एक ही दिमाग में है कि कौन से। अब मैं क्या बताऊं, 25-30 बार तो मैं वीडियो में बता चुकी हूं। और शायद यूट्यूब वाले भी, जो चैनल वाले हैं, वो भी बोले होंगे कि एक ही बात को 25 बार बोलते हैं, क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है नहीं देखते हैं, इसलिए उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पति का आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवारिष्ट की नकल, अपने इंटर हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट, एक बार फिर बता रही हूँ, पूरे ले जाना भाई, जितने तुम्हारे पास हैं उनको ले जाना। और जब वो स्थायी निवास मेन है, तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपने फॉर्म भरते समय मेरे को ये बताओ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट। तो जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे वहाँ? कुछ ना कुछ तो लगाए होंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट लगाए तो वही डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने के लिए ले जाने हैं, और वो भी ओरिजिनल। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को आप लोग क्या करते हो, पूरा नहीं देखते हो और फिर मेरे को भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग ज़रूर वीडियो को भी देखा करेगा। और जितनी भी जानकारी लेनी होगी तो आप जानकारी ले सकते हैं। मेरी आईडी के अनुसार भी ले सकते हैं। उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि कमेंट में हम लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिख सकते। तो उसमें हम उस हिसाब से होता है, लिमिट होती है एक चीज़ की। तो क्योंकि फिर ये बोलेगा कि मेरी नियुक्ति पत्र मिल गई है, मैं केंद्र में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर मैं बोलूँगी कि अभी फिर आप वेरीफाई करो अपने डॉक्यूमेंट। तो वो बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, तो फिर बोलेंगे कब जाना है। तो आप कभी भी जा सकते हो। आपको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और पौड़ी और रुद्रप्रयाग के तो मिल चुके हैं। और अब आगे क्या है, क्योंकि आचार संहिता आगे पीछे अलग अलग, शायद इतना मेरे को भी नहीं है आचार संहिता के कहाँ कहाँ लगी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पौड़ी में लग गई हैं, 23 तारीख से लगेगी। और इस हिसाब से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके अपने आंगनबाड़ी ऑफिस चले जाइएगा। और वहाँ के आने के बाद तुरंत आप अपने आंगनबाड़ी में चले जाना। और वहाँ पे आपकी पोषण, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होगी, उसको पोषण ट्रैकर में काम होता है, उसको करिएगा। अटेंडेंस लगाइए, अपना अटेंडेंस लगाइए, सहायिका का लगाए। फ़ोन अगर आपके पास होगा तो सड़क विभाग द्वारा उसको अपने पास रखना, नहीं होगा तो आप फिलहाल अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आरडी बनती है, उसमें सहायिका की आरडी चढ़ती है, उसमें
आपको एक ही पोषण ट्रैकर, एक ही ऐप में सहायिका और कार्यकर्ती की अटेंडेंस लगती है। ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सहायिका का अटेंडेंस कहाँ लगती है, या कार्यकर्ती नहीं आती है तो सहायिका का कहाँ लगता है, और सहायिका नहीं आती है तो कार्यकर्ती का। एक ही ऐप है, उसी ऐप में सहायिका और कार्यकर्ती का है। और बहुत सारे लोग होते हैं सहायिका कुछ काम नहीं करती हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अपने तरीके से करती हैं। बहुत लोग सहायिका भी बहुत अच्छी हैं और कार्यकर्ती भी बहुत अच्छी है। इक्का दुक्का के कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। एक दो हर जगह आपको, गांव में भी इंसान आपको एक दो आपके विरोध में मिलेंगे, वैसे आंगनबाड़ी में भी है कि इतने बड़े सेक्टर में, इतने बड़े ज़िले में, इतने बड़े राज्य में तो एक दो तो ख़राब होते ही हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे मैं यही नहीं बोलती कि कोई और के बारे में मैं नहीं बता सकती, किसी के बारे में भी। तो मेरा बोलने का मतलब यही होता है कि तात्पर्य होता है कि मैं अपने को लेके आगे तक बोलती हूँ, और मेरे कार्यों को तो मैं खुद अपने आप जानती हूँ कि मेरे कार्य कितने होते हैं और मैं क्या करती हूँ। लेकिन सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, सहायिकाएँ भी बहुत अच्छी होती हैं। बहुत सारी, मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी सहायिकाएँ इतनी एक्टिव हैं, उतनी कार्यकर्ती भी नहीं हैं, ठीक। और कहीं क्या होता है कि कार्यकर्ती काम करते हैं तो सहायिका ही नहीं होती है, तो ऐसे मेल होता रहता है। वो तो अपना समझौता है, अपना प्यार प्रेम है, अपना एक परिवार की तरह उसको चलना चाहिए। आप लोग भी चलना, और आप लोग भी अपने जितने भी कार्य होते हैं उसको करना, अपने ईमानदारी से करना। और आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। आपको 500 रुपये कार्यकर्ती को मिलता है महीने का, अगर हमारा पोषण ट्रैकर सही होगा। मेरा ही ख़राब हो जाता तो मैं क्या बोलती हूँ, कभी कभी मेरा ही ख़राब हो जाता है। एक बार मेरा भी हो गया है अभी वेट में तो नहीं था, वो हाइट में था, लेकिन वो गलती से मेरे से हो गया, वो निकल ही नहीं रहा है अब। तो ऐसे में फिर कटौती होती है। अगर मेरा काम सही होगा तो मुझे 500 का प्रोत्साहन राशि मासिक में मिलता है, हर महीने मिलता है। और मेरी सहायिका को 250 मिलता है, जबकि उनका उसमें कोई रोल है ही नहीं। लेकिन काम कौन करता है, कार्यकर्ती के। लेकिन सरकार ऐसे भेदभाव नहीं करती, वो सहायिकाओं को भी 250 रुपये देती हैं। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो ऑटोमेटिक वो 250 रुपये भी गए, वो 500 रुपये भी गए, तो हमारा जो मानदेय बन जाता है तो फिर ठीक ठाक बन जाता है। क्योंकि हम 500 प्रोत्साहन में मिल जाता है, तो सरकार भी देखती है कि, और ये भी है कि बहुत जगह कार्रवाई होने लग गई है पोषण ट्रैकर में। अगर पोषण ट्रैकर में काम अच्छा नहीं होता तो उसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्यों आपने काम क्यों नहीं किया, क्या कारण था कि आपके एक, हमें खुद वार्निंग मिलती है बार बार। तो ऐसा कुछ नहीं है, विभाग आपके साथ भी रहता है और आपके कार्यों को भी समझते हैं। और हमें जो भी कोई परेशानी होती है, अगर आप जो नई नियुक्ति वाली हैं, सहायिकाएँ हैं, कार्यकर्ती हैं, वो बिल्कुल ना घबराएं। मैं सूचना दूं ना दूं, मैं अतिरिक्त वीडियो डालूं, चाहे मैं जो कुछ करूं, लेकिन आप अपने बाल विकास ऑफिस में सुपरवाइजर हो, सीडीपीओ मैडम हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सीडीपीओ हमारी जो होती हैं वो ब्लॉक में रहती हैं, और आंगनबाड़ी सहायिकाएँ और कार्यकर्ती केंद्र में रहते हैं और गांव स्तर पर लगी रहती हैं। तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ग्राम स्तर पे होती हैं, यानी आंगनबाड़ी और सहायिका ग्राम स्तर पर होती हैं। ब्लॉक स्तर पे आपका क्षेत्र स्तर पे आपकी सुपरवाइजर होती है। क्षेत्र यानी माना मेरा 42 केंद्र चौथान में है, तो उस 42 केंद्रों में एक सुपरवाइजर है, ठीक। उसके बाद आता है आपका ब्लॉक में हमारी सीडीपीओ मैडम बैठती हैं, और हमारे यहाँ तो बैठी हैं, और जगह पता नहीं कहाँ कहाँ होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हमारी सीडीपीओ मैडम बहुत अच्छी हैं, सबकी सुनती हैं, सबकी बातें। हमारी सुपरवाइजर मैडम भी बहुत अच्छी हैं, मैं सच बताऊं बहुत अच्छी हैं। उसमें तारीफ़ करने की या किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जगह शिकायतें आती, लेकिन हमारे अभी तक हमारे सुपरवाइजरों की किसी की शिकायत नहीं आई है, न किसी आंगनबाड़ी ने करी हैं। क्योंकि पहले और अन्य राज्यों में मैं देखती हूँ, या अन्य केंद्रों में मैं देखती हूँ, अन्य सेक्टर में मैं देखती हूँ, अन्य ब्लॉक में मैं सुनती हूँ कि वहाँ सहायिका सुपरवाइजर ने ये कर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी हैं, एक परिवार की तरह चलती हैं, और चलना भी चाहिए। क्योंकि हमारी जो समस्या होंगी हम उनके पास बोलेंगे, और उनकी समस्या होंगी वो सीडीपीओ मैडम के पास बोलेंगी, वो सीडीपीओ मैडम की समस्या होंगी वो डीपीओ के पास बोलेंगे, डीपीओ की समस्या होंगी वो देहरादून निर्देशालय में बोलेंगी। तो हमारा जो कर्म होता है, आंगनबाड़ी केंद्र, क्षेत्र में सुपरवाइजर, यानी आंगनबाड़ी केंद्र में जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका, क्षेत्र में होता है सुपरवाइजर, ब्लॉक में होती है सीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं यानी जिला में होते हैं डीपीओ,
और हमारे जो राज्य का एक मुखिया होते हैं वो होता है निर्देशालय, तो वो देहरादून के सुदोवाला में हमारा ऑफिस है। और उसके बाद फिर हमारा जो काम होता है आगे का वो केंद्र तक जाता है, तो यानी प्रधानमंत्री के मुट्ठी में हमारा सारी किस्मत जाती है। तो वो अगर चाहे तो हमें लाभ भी दे सकते हैं, हमें अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हमारे लिए पेंशन का भी हो गया है, बीमा का भी हो रखा है, और धीरे धीरे जो पुरानी है, यानी हम लोग अगर हमारा प्रमोशन हो जाता तो सही है, हमें लाभ। नई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ लगी, हमको पूरा लाभ मिलेगा और वो लोग अपने काम को बहुत बखूबी करना, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को सीधा आपको 9,300 रुपये मिलेंगे, और इस हिसाब से आप लोगों को भी पूरा काम मिलेगा। तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।